ओवेरियन सिस्ट गर्भाशय की ग्रंथि या गांठ आजकल महिलाओं को होने वाली आम बीमारी है। ओवेरियन सिस्ट एक थैली होती है जो महिला की ओवरी में बन जाती है। इस थैली में तरल पदार्थ होता है। एक अध्ययन के अनुसार 10% महिलाएं ओवेरियन सिस्ट की परेशानी से पीड़ित हैं। सही समय पर इस रोग का पता लगने और सही इलाज से इस बीमारी से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। यह समस्या दूर करने में आपका स्वस्थ जीवनचर्या, व्यायाम और अच्छा खान पान मदद कर सकता है, लेकिन योग भी इसे दूर करने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट के लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, ये समझने से पहले ओवेरियन सिस्ट की समस्या क्यों होती है ये जान लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट की परेशानी कुछ कारणों से होती है, जैसे हार्मोनल बदलाव, हार्मोन में होने वाले बदलाव या वैसे दवाओं का सेवन जिसे ओव्यूलेशन आसानी से हो सके। वैसी महिलाएं जिन्हें एंडोमेट्रोसिस की समस्या होती है उन्हें ओवेरियन सिस्ट का खतरा ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ओवेरियन सिस्ट की समस्या हो सकती है। यही सिस्ट कभी कभी बेबी डिलीवरी के बाद खुद से नहीं निकल पाती हैं, तो रिमूव करवाना पड़ता है। पेल्विक इन्फेक्शन, अगर पेल्विक इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में ओवेरियन सिस्ट का खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ आते हैं कि ओवेरियन सिस्ट के लिए कौन कौन से हम आसन करें। इससे पहले कि ये वीडियो हम प्रारंभ करें तो हमारे जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक का बटन दबा दें और शेयर अवश्य करें। आपको कैसा लगा वीडियो इस पर कमेंट जरूर करें। तो इसके लिए सबसे पहला आसन होता है ओवेरियन सिस्ट के लिए भुजंगासन। इस आसन का नाम भुजंग धनासन से मिलकर बनता है। यहाँ भुजंग का अर्थ है सांप। भुजंगासन में शरीर की मुद्रा सांप की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन पड़ा है। इस आसन को करने से चिंता से मुक्ति मिलती है और साथ ही शरीर में रक्त संचार सही से होता है, जिसका प्रभाव ओवेरियन सिस्ट जैसी परेशानी पर भी पड़ता है। इस आसन को करने के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करें। अब एक मैट पर पेट के बल लेट जाएं। आपके दोनों पैर और इनकी एड़ियां आपस में टच रहनी चाहिए। अब अपनी चिन को, ठोड़ी को जमीन से लगाएं। अपने हाथों को जमीन पर रखें और श्वास लेते हुए अपने शरीर के आगे के भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपकी छाती और सिर दोनों ऊपर होने चाहिए। सहारे के लिए अपने हाथों का सहारा लें। अब अपने कंधों को नीचे रखें और आराम करें। आराम की स्थिति में आते हुए आप अपनी कोहनियों को मोड़ सकते हैं। इस मुद्रा में जितनी अधिक देर हो सके उतनी देर तक रहें। दूसरा आसन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओवेरियन सिस्ट को दूर करने वाले योगासनों से एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दिमाग तक खून का प्रवाह अच्छे से होता है, जिससे हार्मोन्स के संतुलन में भी मदद मिलती है। इससे ओवेरियन सिस्ट की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। यही नहीं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये योगासन सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए किसी शांत जगह पर मैट बिछाकर उस पर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और पीठ और सिर को और मेरुदंड को सीधा रखें। इसके बाद अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपनी नाक के बाएं छिद्र को बंद करें और दूसरे छिद्र से गहरी सांस लें। अब दाएं छिद्र को उंगलियों से बंद कर लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से अपने नाक के दाहिने छिद्र को बंद करें और बाएं छिद्र से सांस लें। अब बाएं छिद्र को अपनी उंगलियों से बंद कर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बार बार इस क्रिया को दोहराते रहें। कम से कम 10 से 15 मिनट एक बार में अवश्य करें। प्रातः, सायं या दिन में कभी भी समय मिल जाए इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को अवश्य करें। ओवेरियन सिस्ट के लिए तीसरा है बटरफ्लाई पोज अर्थात तितली आसन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस आसन में पूर्ण मुद्रा तितली की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम तितली आसन है। यह आसन बहुत ही आसान है और कूलों को खोलने में मदद करता है। इसके साथ ही यह जांघों के लिए बेहतरीन है, जिससे स्ट्रेस भी दूर होता है। अब इसको तितली आसन को करने के लिए किसी शांत जगह पर मैट बिछाकर सीधे होकर बैठ जाएं। अपने पैरों को अपने सामने करके इनके तलुओं को आपस में मिला लें। अब अपने पैरों को मिला करके अपने दो हाथों की उंगलियों को क्रॉस फिंगर पोजीशन में एक दूसरे से जोड़ करके अपने पैरों को हाथों से पकड़ लें। अपने पैरों को अपने शरीर के पास रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद अपनी टांगों को हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। यह ऐसा होना चाहिए जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। जितनी तेजी से हो सके अपनी टांगों को हिलाते रहें
कुछ देर करने के बाद अपनी सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। अब चौथा है ओवेरियन सिस्ट के लिए योनि मुद्रा आसन। योनि मुद्रा में योनि का अर्थ है गर्भाशय या गर्भ। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आसन को करने वाले का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसा होना वैसा ही है जैसे एक बच्चा गर्भाशय में होता है। ओवेरियन सिस्ट को दूर करने वाले योगासन में से ये दिमागी शांति के लिए बहुत उपयोगी है। अब इस योनि मुद्रा आसन को कैसे करें, आइए इसे जानते हैं। योनि मुद्रा आसन करने के लिए किसी शांत जगह पर मैट बिछा करके आराम से सीधे होकर के बैठ जाएं। अब अपनी दोनों कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में मिला लें, साथ ही अपने अंगूठे को मिला लें। इसके बाद कनिष्ठा अंगुलियों के नीचे की दोनों मध्यमा अंगुलियों को मिला लें। ध्यान रहे मध्यमा अंगुलियों के नीचे अनामिका अंगुलियों को एक दूसरे के उल्टी दिशा में रखें और उनके नाखूनों को तर्जनी उंगली के प्रथम पोर से दबाएं। इस मुद्रा को आप किसी भी जगह से कर सकते हैं और एक बार में कम से कम 15 मिनट इस योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके पेल्विक रीजन पे जो असर पड़ता है, खिंचाव होता है, वो धीरे धीरे सिस्ट को दूर करने में आपकी काफी मदद कर सकता है। अगला है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आसन को करने से पेट की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यही नहीं, शरीर की अन्य समस्याओं को दूर करने में भी ये प्रभावी है। ओवेरियन सिस्ट को दूर करने वाले योगासन में पवन मुक्तासन भी लाभदायक है। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। सांस लेते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पेट के पास ले आएं। अपनी सांस छोड़ें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। घुटनों को नीचे रखें। इसके बाद हाथों की मदद से बाएं घुटने से सीने को छूने का प्रयास करें। अब अपना सिर ऊपर करें और अपने घुटने से अपनी नाक को छूने की कोशिश करें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। इसके बाद दूसरे घुटने से इस आसन को दोहराएं और क्रमशः फिर दोनों पैरों से एक साथ श्वास छोड़ते हुए घुटनों को अपने सीने के पास लाएंगे और अपनी नाक से छूने का प्रयास करेंगे और पुनः अपने दोनों घुटनों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरेंगे और कुछ क्षण रुक करके फिर घुटनों को अपने सीने की तरफ लाएंगे, नाक से छूने का प्रयास करेंगे श्वास छोड़ते हुए। इस क्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट करें तो इससे आपके पेल्विक रीजन, गर्भाशय पर और पेट पर काफी असर पड़ता है। जो अपान वायु है वो धीरे धीरे खारिज होकर के गर्भाशय को मुक्त करती है और गर्भाशय स्वतंत्र हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट को दूर करने के लिए अगला आसन है हलासन। हलासन का मतलब है कि हल की मुद्रा वाला आसन। हल किसानों द्वारा खेतों में प्रयोग होने वाला औजार है। इस आसन में शरीर की मुद्रा हल की तरह लगती है। हलासन का प्रयोग सर्वांगासन के बाद किया जाता है, जिसमें कंधे के सारे योग करना होता है। आप इन आसनों को करके ओवेरियन सिस्ट की समस्या से राहत पा सकते हैं, बशर्ते इनका नियमित अभ्यास किया जाए और अभ्यास करने के बाद शवासन अवश्य करें। एक रिसर्च के अनुसार 13 से 21% महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट कैंसरस हो जाते हैं। अगर महिला की उम्र ज्यादा है तो खतरा ज्यादा बना रहता है। इसलिए अगर किसी महिला को ओवेरियन सिस्ट की समस्या है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपकी प्रेगनेंसी को ध्यान से मॉनिटर करते हैं। ओवेरियन सिस्ट हर गर्भवती महिलाओं में होने वाली समस्या नहीं है, इसलिए आपके डॉक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का ठीक तरह से पालन करें। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण समझ में आए या समझ में आने पर डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे पेट में सूजन की समस्या लगातार होना या पेट बार बार फूला हुआ लगने लगे, मोशन के दौरान, मल विसर्जन के दौरान दर्द होना, पीरियड्स साइकिल ठीक न होना, शारीरिक संबंध के दौरान दर्द होना, लोअर बैक में दर्द रहना, थाई जांग में दर्द होना, ब्रेस्ट पेन में दर्द होना, फीवर होना, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी महसूस होना या तेजी से सांस लेना, उल्टी होना, पाचन तंत्र ठीक न होना, बार बार टॉयलेट जाना, कमजोरी होना, कब्ज की समस्या। अगर आपको ऐसे लक्षण समझ में आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो अनदेखा न करें, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज शुरुआती अवस्था में आसानी से किया जा सकता है। अगर आप ओवेरियन सिस्ट के आसन या इस परेशानी से जुड़े किसी तरह के कोई सवाल जवाब जानना चाहते हैं तो विशेषज्ञों से इसको समझें तो अत्यधिक बेहतर होगा।
वैसे भी जांच के उपरांत आप अगर मासिक धर्म ठीक है, इसके बावजूद सिस्ट की समस्या बरकरार रहती है या सिस्ट का आकार बड़े होते जाना, दर्द महसूस होना, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिस्ट रिपोर्ट ठीक न आना, तो ऐसी स्थितियों में ये कैंसरस भी हो सकता है। तो आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से अवश्य सलाह लें। यहाँ एक बात और समझे कि योग की किसी मुद्रा या आसन का अभ्यास स्वयं से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। किसी भी आसन या मुद्रा को करने से पहले इसे किसी योग विशेषज्ञ से सीखें। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह लेना भी अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार प्राणायाम कर रहे हैं या करने पर विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले जुड़े जानकारों से बात करें। योग प्रशिक्षकों से, योग शिक्षकों से आप सलाह अवश्य लें, उनका मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। उनसे समझें कि इन आसनों को किस तरह से किया जाए तो ज्यादा लाभदायक और प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। और गलत योगासन या प्राणायाम से शरीर पर नकारात्मक असर भी आता है। साथ साथ में चिकित्सा सलाह का विकल्प भी आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें और परामर्श करने के बाद ही कोई उचित कदम उठाएं। इन योगासनों को करने से पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप हृदय रोगी हैं या हृदय रोग संबंधित कोई आपको परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। दूसरा, उच्च रक्तचाप या मिर्गी से पीड़ित लोगों को भी अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए, तभी करें, अन्यथा न करें। ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, पेट की सर्जरी करने वालों को भी ये आसन करने से रोका जाता है। प्राणायाम आसन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए बुखार की स्थिति में इसे कतई न करें। जब आप दस्त से पीड़ित हों तो आसन न करें। आपको पित्त या एसिडिटी की समस्या है तो आसनों को करने से बचना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, योग एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लें, तभी इन पर आगे बढ़ें। ओवेरियन सिस्ट के संबंध में ये आसन आपको बताए, इसके साथ साथ एक आपको सलाह और भी दी जाती है कि किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से यदि आप मिलें तो मिलकर के इस सिस्ट की समस्या का निदान किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के। आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा ओवेरियन सिस्ट को 4 से 5 महीने की अवधि में पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उचित आयुर्वेद डॉक्टर, चिकित्सक से आप मिलें और उससे अपनी समस्या रखें। संपूर्ण चिकित्सकीय परामर्श डॉक्टर से ही लें और जितनी भी जांचें करवाने के पश्चात चिकित्सक के परामर्श के अनुसार खान पान और परहेज का भी विशेष ध्यान रखें। ये ओवेरियन सिस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाप्त न हो। इनको आयुर्वेदिक दवाओं से, योगासनों से, प्राणायाम से इसको आसानी से नियंत्रित करके समाप्त किया जा सकता है तथा स्वस्थ एवं सफल जीवन का आनंद लिया जा सकता है। आशा है कि ये वीडियो अंक उन लोगों को बहुत लाभ देगा जो इस विषय में अनजान हैं और कई तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो अंक में दी गई बातों का पालन करें। आप ओवेरियन सिस्ट की समस्या से निश्चित रूप से बाहर होंगे, ओवेरियन सिस्ट समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।